जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि राधा रानी कौन है। दोस्तों, माँ राधा हिंदू धर्म की प्रमुख देवी हैं और वैष्णव संप्रदाय में राधा को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा भी माना जाता है। गोपाल सहस्त्रनाम के 19वें श्लोक में वर्णित है कि महादेव जी द्वारा जगत देवी पार्वती जी को बताया गया है कि एक ही शक्ति के दो रूप हैं, राधा और माधव, तथा ये रहस्य स्वयं श्री कृष्ण द्वारा राधा रानी को बताया गया है। धर्म ग्रंथों की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्म सर्वप्रथम राधा शब्द का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा सृष्टि रचना के समय आता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ही प्रकृति खंड में यह भी बताया गया है कि श्री राधा जी की पूजा स्वयं श्री कृष्ण द्वारा कई बार की गई है। इतना ही नहीं, श्री राधा जी की पूजा ब्रह्मादि देवता तथा ऋषि समुदाय भी समय समय में बहुत आनंद से करता आया है। आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरी शक्ति स्वरूपा राधा ही है और श्री राधा जी श्री कृष्ण जी के वक्ष स्तर पर सदा विराजमान रहती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में ही बताया गया है कि जो राधा नाम जाप करते हैं वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद के दूसरे भाग में परम ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मय देवी और देवताओं के चरित्र शीर्षक के अंतर्गत श्री राधा जन्म और उनके रूप का सुंदर चित्रण है। और तो स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को वृषभानुजा राधा जी के अवतार की भविष्यवाणी भी बताई है। गोपश्य वृषभानोस्तु सुता राधा भविष्यति। ब्रह्मांड पुराण के मध्य भाग और अध्याय 13 में भगवान परशुराम जी कहते हैं कि मैं तन मन और वचन से आपका ही हूँ और आप मेरी एकमात्र गत हैं और मैं आपकी शरण में हूँ। और पद्म पुराण के पाताल खंड में भी बताया गया है कि महादेव जी पार्वती जी के पूछने पर श्री राधा कृष्ण जी का बहुत विस्तार से उल्लेख करते हैं और उनकी महिमा बताते हैं कि श्री राधा जी वृंदावन की अधीश्वरी देवी हैं और श्री कृष्ण जी की प्रियतमा हैं। पाताल खंड में ही जब श्री कृष्ण रुद्रदेव को गुप्त युगल मंत्र के बारे में बताते हैं तो बहुत विस्तार से श्री राधा जी का जिक्र आता है। स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो अकेली मेरी इस प्रियतमा की ही अनन्य भाव से उपासना करता है वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और श्री गर्ग संहिता के प्रथम गोलोक खंड के अंतर्गत नारद संवाद में भी श्री राधा जी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। जब पृथ्वी गो का रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवताओं के संग ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम में आई तो वहां सबने देखा कि 1000 दलों वाले विशाल कमल पर स्थित सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण के संग श्री राधा जी विराजमान हैं। और तो और स्वयं भगवान शिव श्री कृष्ण को राधिका वल्लभ कहकर पुकारते हैं। पुराणों में बताया गया है कि राधा के बिना ये संपूर्ण सृष्टि शून्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से श्री कृष्ण के बिना ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही नहीं हो सकता, उसी प्रकार से राधा के बिना श्री कृष्ण पूर्ण नहीं है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें।